हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 5:30 बज रहे हैं और सारा अली खान यहां से पूछताछ के बाद बाहर निकल गई है। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी और इस वक्त 5:30 बज रहे हैं। करीब 4.5 घंटे की ये पूछताछ हुई है और उसके बाद जो सारा अली खान है वो यहां से निकल गई है। हालांकि श्रद्धा कपूर की गाड़ी अभी भी खड़ी है और गाड़ी ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी है। किसी भी पल श्रद्धा कपूर भी यहां से बाहर निकल जाएंगी। करीब 12 बजे के आसपास दोपहर में श्रद्धा एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। हालांकि उन्हें सुबह 10 बजे पहुंचना था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करी और ये बोला कि वो कुछ देर से आएंगी, जिसके बाद 12 बजे का समय निश्चित हुआ था। 12:15 बजे जो श्रद्धा कपूर है वो यहाँ पर पहुंच गई थी और फिलहाल सारा अली खान एनसीबी दफ्तर से निकल गई हैं और श्रद्धा कपूर की गाड़ी भी खड़ी है। कुछ ही पलों में श्रद्धा कपूर भी यहाँ से निकल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ से सामने किस तरीके से टाइट सिक्योरिटी लगी है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। पुलिस ने किसी को आसपास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो एनसीबी के बलाट स्टेट दफ्तर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सारा अली खान, जिनसे एनसीबी ड्रग्स मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर रही थी, वो अब निकल चुकी है एनसीबी के ऑफिस से। और जिस वक्त वो निकली, एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद हुई। आपको बता दें कि करीब 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद सारा अली खान एनसीबी के बलाट स्थित दफ्तर से निकली है। जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी ने दी थी कि केपीएस मल्होत्रा, जो कि इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन की जांच में सबसे ज्यादा पैनी नजर बनाए हुए हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, वो पहले दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ एनसीबी के गेस्ट हाउस में हो रही थी वहां मौजूद थे और उसके बाद वहां पूछताछ जब खत्म हुई तो वो यहाँ बलाट स्थित ऑफिस आ गए, जहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों से पूछताछ हो रही है। श्रद्धा कपूर सारा अली खान से पहले पहुंची थी एनसीबी के इस दफ्तर में, लेकिन अब सारा अली खान से पहले यहां से निकल चुकी है। करीब 4.5 घंटे वो इस दफ्तर के भीतर रही। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि जो जवाब उन्होंने दिए उनसे एनसीबी के अधिकारी कितने संतुष्ट हैं। लेकिन करीब 4.5 घंटे तक अंदर रहने के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जब सारा अली खान वहां से रवाना हो गई। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं, जो वहां पर मौजूद है, जिन्होंने ये तस्वीर हम तक पहुंचाई है। वरुण, ये बताइए क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आई, क्योंकि दीपिका पादुकोण से जब पूछताछ हुई तो ये कहा गया कि वो जो रिपोर्ट वहां पर बनाई गई है, उनके सवालों के जो जवाब मिले हैं वो दिल्ली ले जाई जाएगी। सारा अली खान के मामले में क्या खबर? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र है हमें जानकारी दे रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट जो है केपीएस मल्होत्रा वो दिल्ली में जो अपने सीनियर है राकेश अस्थाना उनको देंगे। उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो तय होगी। आज सूत्रों का कहना है कि जो दोनों है जवाब बेहद सदे हुए दे रही थी। ड्रग्स लेने की बात को सिरे से दोनों ने इनकार कर दिया। हालांकि जो बाकी एविडेंसेस हैं वो अच्छे से जानती थी कि वो इसको झुटला नहीं सकती, क्योंकि अगर पार्टी हुई थी, पार्टी में शामिल हुई थी, तो ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होते हैं। व्हाट्सएप के जो चैट है श्रद्धा के, उसको भी उसने इनकार नहीं किया। इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ वो व्हाट्सएप चैट भी उसी के थे, लेकिन खुद ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। हर बार यही कहा कि हाँ सुशांत ड्रग्स लेता था, उसने उसको कई बार शूटिंग के दौरान भी ड्रग्स लेते हुए देखा था, वैनिटी वैन में भी ड्रग्स लेते हुए देखा था, लेकिन खुद ड्रग्स लेने की बात को सिरे से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं वही जवाब दिए जो कि वकीलों ने बताए थे, वकीलों ने समझाए थे। हालांकि एनसीबी ने भी अपनी तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग करी और उनके सामने वो व्हाट्सएप चैट भी रखी, जिसमें श्रद्धा कपूर का कहना था कि हाँ ये चैट्स मेरे हैं, इसमें सीबीडी का जिक्र भी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार ये सीबीडी होता क्या है, किस तरह का क्या ये कोई प्रतिबंधित आइटम है। उसको ये जानकारी थी कि ये दर्द में भी काम आ सकता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस बस्टर के तौर पर काम आता है। उसी मकसद से उसने उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं कोशिश इनकी यही थी बचने की कि ड्रग्स ना ही इन्होंने कभी कंज्यूम किया है, नहीं कभी किसी और को ड्रग्स दिया है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है उसको कंपाइल किया जाएगा, क्योंकि इसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इससे पहले भी 19 गिरफ्तारी हुई थी और अब हाल ही में क्षितिज की भी गिरफ्तारी हुई है। और अब वरुण, यानी आपकी बातों से ये भी साफ है कि बहुत हद तक ये मुमकिन है कि लीगल टीम से इन्होंने जो सलाह मशवरा किया उसके आधार पर ये मेंटली प्रिपेयर होकर गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, व्हाट्सएप चैट्स थे, तो आप उससे तो डिनाई नहीं कर सकते। तो आप ये जरूर कबूल कर रहे हैं, ये दोनों अभिनेत्रियों के केस में अब तक सामने आ चुका है। दीपिका पादुकोण के केस में भी उन्होंने चैट की बात कबूली, सारा अली खान ने भी चैट की बात कबूली, लेकिन वो कह रहे हैं कि ड्रग्स का सेवन वो खुद नहीं करते थे। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस भी अभिनेत्री को एनसीबी की तरफ से नोटिस दिया गया था वो उस
तय समय पर नहीं आई जब उनको बुलाया गया था। उन्होंने किसी न किसी भी तरह का बहाना लेकर कोशिश करी कि उस तारीख को बदलवा सके। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो कैमरा उस तरफ रखी, क्योंकि श्रद्धा कभी भी बाहर आ सकती है। तो जी प्रतिमा, तो मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम को बाय किया है और उस टाइम बाय करने का मकसद ही यही था कि वो अपने जो लॉयर्स हैं, अपने जो वकील है, उनके साथ डिस्कस कर सके, उस स्ट्रेटजी को बना सके, क्योंकि अचानक से उनको नोटिस सर्व किया गया था। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी, लगातार मीडिया में उनके नाम सामने आ रहे थे, तो उनको इस बात की आशंका थी कि उनको समन हो सकता है। लेकिन जैसे ही समन हुआ उसके बाद उन्होंने किसी न किसी तरीके से बहाना बनाना शुरू किया और टाइम बाय करने की कोशिश की। टाइम बाय करने का मकसद ही यही था कि वकीलों से वो सलाह मशवरा कर सके और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। एक्सपेक्टेड जो सवाल थे, उनके जो जवाब उनको समझाए गए थे, उन्हीं सवालों के जो जवाब थे वो यहाँ पर दिए गए। आप देख सकते हैं ये श्रद्धा कपूर के जो ड्राइवर है ये भी अभी गाड़ी के पास आ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिमा उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही पलों में श्रद्धा भी बाहर आ जाएंगी, क्योंकि सारा अली खान जब वो तस्वीरें हमें दिखेंगी वरुण, तो आप हमें जरूर बताइएगा जैसी तस्वीरें दिखे। लेकिन तब तक मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि दीपिका, सारा, श्रद्धा, ना ये आम चेहरे हैं ना ही आम नाम है, तो ऐसे में क्या यही एक बड़ी वजह है कि इन इतने बड़े नामों से जो पूछताछ हो रही है, तो इन तीनों की रिपोर्ट बहुत हद तक मुमकिन है। 2 नाम तो आपने कंफर्म कर दिए कि दिल्ली जाने वाली है राकेश अस्थाना, जो कि डीजी एनसीबी के उनके पास। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि श्रद्धा कपूर ने भी जो तमाम जवाब दिए हैं उनके इवैल्यूएशन की रिपोर्ट दिल्ली उनकी भी जाएगी। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मैटर को लेकर एनसीबी की जो अब तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है, कितना तफ्तीश किस मुकाम तक पहुंची है, किस तरह के एविडेंसेस मिले हैं, किस गवाह ने क्या कहा, किस बयान जो रिकॉर्ड किए गए हैं, क्या वो कोर्ट में किस हद तक आगे स्टैंड कर पाएंगे, ये सब चीजें जो है अब एनसीबी को देखनी होगी, जिससे वो अपनी आगे की स्ट्रेटजी को प्लान कर सकें। जो लोगों ने स्टेटमेंट दिए उसके आधार पर वो और किस को बुला सकते हैं, क्या उन स्टेटमेंट के आधार पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई सारे लीगल एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर जल्दबाजी में किसी की गिरफ्तारी हो जाए और उसके बाद कोर्ट में वो स्टैंड नहीं कर पाता। यही वजह है कि पूरी की पूरी जो एक रिपोर्ट है वो कंपाइल की जाती है और उसके बाद उस प्लानिंग के तहत ही एनसीबी आगे बढ़ना चाहती है। फिलहाल प्रतिमा थोड़ी सी हलचल और एक बार हुई है। कैमरे की नजर से अगर आप देखेंगे तो जो श्रद्धा कपूर की गाड़ी है वो भी अब ड्राइवर बिल्कुल तैयार कर गेट के बिल्कुल नजदीक लगा रहे हैं। तो क्योंकि सबसे पहले श्रद्धा ही आई थी। श्रद्धा दोपहर करीब 12 बजे के आसपास पहुंच गई थी। हालांकि सारा अली खान उनसे 1 घंटा लेट आई थी, लेकिन सारा पहले निकल गई है। श्रद्धा का बस अब इंतजार है कि कुछ ही पलों में निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे कि जो टाइम बाय जो इन्होंने किया था, ये जब तस्वीर हमारे पास आएगी तो सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शक ही देखेंगे, ये वादा है हमारा, क्योंकि सबसे विश्वसनीय कवरेज अगर आपको कहीं मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर मिलेगी।